हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं लिस्ट को। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम आगे जो हमारे जो वीडियो है दोनों वो लिस्ट और मैप पर होने वाले हैं। तो ये दो वीडियो आप ध्यान से ज़रूर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने लिस्ट को शुरू करते हैं। तो पहले तो लिस्ट है क्या। जैसे कि हमारे C++, जावा इन लैंग्वेज में हमारा एरे होता है, इसी तरह से यहाँ पे फ्लटर में लिस्ट होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग एस करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ, तो इसमें मैं चाहूँ तो कुछ भी लिख सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मेरे को कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे मैं एस पर और भी एक स्ट्रिंग दूँ, ठीक है, मतलब कि मैं मल्टीपल स्ट्रिंग दूँ, तो उसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे सिंगल में स्ट्रिंग डिक्लेयर करूंगा तो ये नहीं कर सकता। तो उसके लिए अगर हमें मल्टीपल वैल्यू लेनी है तो उसके लिए आता है लिस्ट। तो लिस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए पहले हम लिखेंगे लिस्ट। तो आपको यहाँ पे देखिए सजेशन मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है। तो यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम लिखेंगे हम जिस भी टाइप की वैल्यू को मल्टीपल टाइप में लेना चाहते हैं, मतलब कि मैं स्ट्रिंग टाइप की मल्टीपल वैल्यू लेना चाहता हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा स्ट्रिंग और फिर मैं डिफाइन करूंगा एक वेरिएबल, मतलब कि हमारा लिस्ट का नेम, जिसको मैं यहां पे ए लिख रहा हूं, ठीक है, सिंपल सा नेम है। इक्वल टू करेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। हमारा जो लिस्ट है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जो हमारे चिल्ड्रन है ना, कॉलम और रो का, वो भी एक टाइप ऑफ लिस्ट ही है। उसके अंदर आप देखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, मल्टीपल विजेट डालते हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ लिस्ट ही है। तो अब मैं यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले ए लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर ए लिख रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे मैं रैंडम सा डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम मल्टीपल स्ट्रिंग को अब ले सकते हैं। तो ये हमने लिस्ट को डिफाइन कर दिया। अब करते हैं इसको प्रिंट। तो उसके लिए पहले मैं आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट ए, पूरा जो लिस्ट है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब करते हैं रन। इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी हमारा कंसोल में ही रन होगा। देखिए मेरा जो लिस्ट था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ए है उसके पास में लिखता हूँ ए इंडेक्स ऑफ 2। यहाँ पे हम इंडेक्स डालते हैं। रन करता हूँ, बाद में समझाता हूँ ये क्या है। देखिए मुझे यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग ही मिली सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारी जीरो पोजीशन है। जो हमारा लिस्ट है वो हमेशा जीरो पोजीशन से स्टार्ट होता है, मतलब कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो लिस्ट में हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी उसकी इंडेक्स जीरो होगी और उसके बाद 1 2 3 इस तरह से कंटिन्यूस रहेगी। तो ये हो गया हमारा 0 1 और 2। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पोजीशन। जो हमारा ए का लिस्ट है उसकी दूसरी पोजीशन से मुझे प्रिंट करके दो। तो यहाँ पे 0 1 और 2, तो ये मुझे प्रिंट करके यहाँ पे दिया। अब मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और रन करते हम, तो मुझे यहाँ पे ये मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एसडी मिल गया। तो हम इसको ऐसे तो यूज़ करने वाले नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी हमें सभी जो हमारी यहाँ पे वैल्यू है वो सभी एक साथ चाहिए, तो हम लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फ्लटर में हमारे पास जो हमारा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है और ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर है, वो हमें इंडेक्स देते हैं। उसकी मदद से हम यहाँ पे ये सभी वैल्यू को एक ही साथ में फैच करवा सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बॉडी, उसमें कॉलम ले लेते हैं, उसके चिल्ड्रन में एक हम ले लेते हैं कंटेनर, जिसकी हाइट हम रखेंगे 500 की और विथ रखेंगे 300। और फिर यहाँ पे चाइल्ड में हम लेंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, क्योंकि जो हमारे बिल्डर है वो ही हमें सिर्फ इंडेक्स देता है। तो यहाँ पे अगर हम कर्सर ले जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, बिल्ड कंटेक्स्ट और इंटीजर, ये दो हमें वैल्यू चाहिए। तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ब्रैकेट्स करेंगे बिल्ड
कंटेक्स्ट और उसको चाहिए कंटेक्स्ट। उसके बाद हम लिखेंगे इंटीजर इंडेक्स। उसके बाद हम करेंगे लैम्बडा साइन। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे जिस भी हम विजेट में ये हमारी जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे इंडेक्स मिल गए। अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट टाइल ले रहा हूँ। ये मैंने लिस्ट टाइल ले ली। उसके बाद हमारी एक दूसरी प्रॉपर्टीज है आइटम काउंट, कि यहाँ पे कितने जो मुझे यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया, मतलब कि लिस्ट टाइल लिए, वो मुझे कितनी चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे आइटम काउंट लेता हूँ। पर देखिए मेरे को क्या चाहिए कि यहाँ पे अगर मेरा जो लिस्ट है उसमें अगर ये 5 वैल्यू है तो मुझे यहाँ पे 5 ही वैल्यू चाहिए। अब देखिए हर बार आपको नहीं पता होगा कि मेरे जो लिस्ट है उसमें कितनी वैल्यू है, क्योंकि अगर डेटा हमारा फायर बेस से आ रहा है तो आपको नहीं पता कि उसमें कितनी एंट्रियाँ है, तो आप यहाँ पे रैंडम ही नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना है, हमारा जो लिस्ट है उसका नाम डॉट करके यहाँ पे लेंथ लेनी है, कि यहाँ पे ए की जितनी साइज होगी उसकी साइज कितनी होगी, उसके अंदर जितनी वैल्यू है। तो अपने आप ही वो यहाँ पे आइटम काउंट में जो हमारा लिस्ट ए है उसके अंदर जितनी भी वैल्यू है उसके मुताबिक यहाँ पे वैल्यू ले लेगा। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट टाइल उतनी ही रिपीट होगी। तो चलिए पहले हम यहाँ पे, ये तो हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक इंडेक्स को प्रिंट करते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स में हमें क्या मिल रहा है। तो जब भी हमारा ये पहली बार रन होगा तो इंडेक्स होगी हमारी 0, उसके बाद रन होगा तो इंडेक्स हमारी होगी 1। तो लिस्ट टाइल में मुझे टाइटल की प्रॉपर्टीज मिलती है। तो इस टाइटल के अंदर मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट, ठीक है, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ डॉलर इंडेक्स। जो मेरी यहाँ पे इंडेक्स है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब करते हैं रन। देखिए मुझे यहाँ पे हमारी जो इंडेक्स थी उसकी वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है कि हमें जो हमारा वेरिएबल ए था, मतलब कि हमारा लिस्ट ए था, उसकी जो पहली इंडेक्स है उस पर से वैल्यू चाहिए यहाँ पे इस पहली लिस्ट में। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, सिंपल ही है, यहाँ पे ए लिखूंगा और फिर क्या करूँगा, ठीक है, इसको पहले हम इरेज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स और लिखूंगा इंडेक्स। तो यहाँ पे मुझे ए की जो हमारी पहली इंडेक्स है 0 है जो, उस पर से वैल्यू मिलेगी और फिर हमारा जो लिस्ट व्यू है वो आगे बढ़ेगा। तो फिर हमें यहाँ पे दूसरी जो वैल्यू है वो मिलेगी। करते हैं रन और देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे मुझे ये सभी जो हमारी वैल्यू थी ए के अंदर की वो हमें मिल गई। अब इसको ज़्यादा विजिबल करने के लिए मैं यहाँ पे टाइल में आता हूँ और टाइल कलर, कलर में यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ इस बार। ठीक है, करते हैं रिलोड। देखिए यहाँ पे मेरी सभी टाइल आ गए और यहाँ पे एक अल्टर एंटर करूँगा और जो हमारी पैडिंग है उसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। शायद रन नहीं हुई। ठीक है, तो ये हमारी सभी जो लिस्ट थी वो हमें यहाँ पे मिल गए। अब इसी तरह मैप है, जैसे कि आप देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ए है, मतलब कि जो मेरी पहली इंडेक्स है उस पर मैं मल्टीपल वैल्यू लेना चाहता हूँ। समझ रहे हो, मतलब कि जो मेरा यहाँ पे लिस्ट है उसमें टाइटल है और सब टाइटल भी है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लीडिंग एक्शन भी है। ठीक है, तो सभी को मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैप यूज होता है। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि मैप किस तरह से वर्क करता है। अगली जो वीडियो है उसमें हम लिस्ट और मैप दोनों को एक साथ देखेंगे, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।